अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, इसको आपके गोंडी में बोला जाता है मोद वेरची, सत्य ज्ञान का प्रकाश। और इसीलिए आप सल्ला गांगरा, सल्ला शक्ति की पूजा करते हो। आपको पता है सल्ला शक्ति में दो ऐसे दिए हैं जो दो गुण है, मस्तिष्क और शरीर रचना, ये सेम है, लेकिन बीच में से जो जा रहा है और उसके ऊपर जोत है। जब आप ये स्टेज पार कर लेते हो कि आपको ज्ञान लेकर डिसीजन मेकिंग पावर जब आप में आ जाती है, तब आप ओरिजिनल इंसान बनते हो। और यही है कोया पुणे, जिसको बिल्कुल सरलता से समझिए। दूसरी बात यह है, कोया पुनेम का एक सरल सा फंडा है, मैंने आपको बताया था। हम जो है, हम सागर की एक बूंद है, और ये प्रकृति जो है वो सागर है। तो समझिए इस कंसेप्ट को कि आप बूंद के जैसे ऊपर तो आते हो, जन्म लेते हो, इस सृष्टि को समझना है, इसके रूल फॉलो करना है, फिर उसी सागर में मिल जाना। सोपा बहुत सरल फंडा है, कुमारलिंगो ने आपको बताया। आप कभी स्वर्ग नरक में नहीं जाते हो, आपका पेन कारण इसलिए होता है कि आपको सामने रखकर आपकी आने वाली पीढ़ी आपको पूछती है, आपको पेन में विलीन करती है। विमाल पेन हो गया, ये जो पेन है, पेन वेन का गेम है। आप में क्या है, विचारधारा क्या है, टुंडा मुंडा कुंडा, तीन बातें होती है। टुंडा यानी जन्म संस्कार, कुंडा यानी लग्न संस्कार, और मुंडा यानी लग्न संस्कार, और कुंडा यानी आपका अंतिम संस्कार। तीन बातें हैं। जन्म लेते हो आप शादी करते हो, आपके गोत्र जो है, आपके गोत्र में एक नई स्त्री आ जाती है, उसके बाद आप मर जाते हो। बेसिकली तीन फंडे हैं कोया पुणे में, और ये इतने सरल है कि आपको परमात्मा बिरमात्मा नहीं चाहिए। ये देखिए, कोई आदमी कहता है कि मैं इतने साल वहां पे तपश्चर्या करके आया हूं, वो कुछ नहीं करता। वो ये करता है कि तपश्चर्या जब करता है तब चिंतन करता है, और चिंतन का सादा सही फार्मूला है कि आप जितना चिंतन करोगे उतने आपके जो मैथ है वो सुलझ जाएंगे, और आप समझ पाओगे कि असल में रियलिटी। कोया पुनेम इसी को कहते हैं। कोया पुनेम वो है जो मुंदशूल शरीर कहा जाता है ना, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, इन तीन मार्ग को अगर आप अच्छी तरह से बनाओ तो आप प्राणी के श्रेणी से निकलकर इंसान बन सकते हो। और आप जब इंसान बनते हो, वो इंसान कब बनते हो, उसकी भी एक स्टेप है। जो गोकुल नाम की चीज है, आपने सुनी है या अभी मेरे ख्याल से बहुत एरिया में बंद हो गया। गोकुल में ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञान पे चिंतन करो, और चिंतन आने के बाद जब आप में डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, तब आप बन गए इंसान। हो गया कोया पुनेम का फॉलो। सीधी बात है, हम अपनी पेनों की पूजा करते वक्त जब राइट टू लेफ्ट इसलिए घूमते हैं क्योंकि पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी उसी दिशा में है। यहां तक कि आपके पेड़ पर चढ़ने वाली, आपके घर के दीवार पर चढ़ने वाली जो लता होती है, वेली, वो भी राइट टू लेफ्ट होती है। आपने सीखा ही नहीं है प्रकृति के विरोध में जाना, तो आप कहां से सीखेंगे। अगर किसी भगवान को पूजना है, वो आपका पेन है, तो सरल तीन भाषा में पांदी परलिंगो ने बताया। वो कौन सी, आपको चावल लगेगा, वो भी खेतों से आता है, हल्दी लगेगी, वो भी खेतों से आती है, राड लगेगा, वो भी खेतों से आता है, जंगल से आता है। जो भी लगता है वो आपके नेचर में है। आप केमिकल जैसी सुविधा नहीं लगाते हो, इसका मतलब ये है कि आप वो मानव वंश वाले लोग हो जो इस दुनिया के प्रोटो द्रविडियन कहा जाता है। पता है आपको, कालखंड वैज्ञानिकों ने ला दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता काल से पहले का प्रागैतिहासिक काल, उसके पहले का आद्य ऐतिहासिक काल। ये कालखंड की अगर हम बारीकी से निरीक्षण करें तो हमें यही पता लगता है कि यहाँ पे रहने वाला एक टोटेमधारी इंसान था, और टोटेम इस धरती पर सिर्फ गोंड लोगों के पास, ये याद रखना। और फिर ये अगर टोटेम आपको पता चल जाए, आपको सही कोया पुनेम पता चल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है। प्रकृति के नियम को आप ऐसे ही फॉलो कर दो। ये कोया पुनेम समझाने की जरूरत नहीं है, भूमिका संघ है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, और मैं भी मेरे वीडियो में रिसर्च करता रहता हूँ। पहली एक बात है जो आपने नहीं देखी, लेकिन ये युवा लोगों को पता है। आपने पढ़ा है हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता, पढ़िए।
किताबों में, हिस्ट्री में थी। जो बहुत लोग कहते हैं, दावा भी ठोकते कि हमने पढ़ी, हमारी है, तुम्हारी है, लेकिन आज तक किसी ने उस चित्रलिपि को नहीं पढ़ा। लेकिन हमारे आचार्य तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब ने इसको पढ़ा, समझा, उसका अर्थ बताया, लेकिन उनके इस निरीक्षण को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जिसकी वजह से पूरे देश को पता चला। और इस प्लेटफॉर्म को नहीं मिलने की वजह से आज तो वो हम में नहीं है, वो पेनवासी हो गए हैं। फिर भी प्रकाश सलामे सर, तिरुमाई चंद्रलेखा कंगाली ऐसे लोग हैं जो आज भी इस पे काम कर रहे हैं। काम क्या है आपका? सपोर्ट करो, प्लेटफॉर्म बनाओ, उस प्लेटफॉर्म से लोगों को बताओ। आज नहीं तो कल बड़ा मीडिया इसको उठाएगा और उठाने के बाद समझ में आएगा लोगों को कि जो हड़प्पा कालीन मोहनजोदारो सभ्यता थी वो किसकी थी। और इसके लिए हमें एकजुट होना है। एकजुट होकर सिर्फ नाच गाना, कोया पुनेम या एक आध भाषण सुनकर घर में चले जाना नहीं है, ये इसका उद्देश्य ही नहीं है। अगर ऐसा उद्देश्य समझ के आप आते हो तो आप समझ ही नहीं पाए। संगठन होना यानी क्या? आपको ऐसा लगता है कि मैं घर में हूं, आज उधर प्रोग्राम चल रहा है, मैं जा नहीं पाया तो यार संगठन में, वैसा नहीं है। संगठन वो नहीं है, संगठन वो है समाज पे अगर कोई आ जाए, जो आदमी दौड़ के जाए, वो है संगठन। और इसी संगठन की जरूरत है। पहली बात, एजुकेशन को हमने बहुत देर से अपनाया, शिक्षा जो है उसको हमने बहुत देर से अपनाया, और जब अपनाया तब हमारे सामने चुनौती थी। चुनौती ऐसी कि बाकी सभी समाज फुल स्पीड से आगे निकल चुके थे। जब हमारे बच्चों ने हाथ में किताब ली और फिर ऐसे नेताओं ने हमें बेवकूफ बनाया कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। याद रखिए, विधायक कोई भी हो, पॉलिटिशियन कोई भी हो, अगर आप उन पर प्रेशर बना सकते हैं तो आप अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल आपका भी विधायक है तो भी नहीं करवा सके। लोकतंत्र को समझिए, संविधान क्या कहता है इस बात को समझिए। लोग बोलते हैं 5वीं अनुसूची हो गई या पैसा एक्ट हो गया। ये पैसा एक्ट के बारे में सर हमको पता है, बिल्कुल बिल्कुल इसको डिटेल में बताऊंगा मैं मेरे चैनल पे। लेकिन बात यह है कि क्या आप संगठन से इसका संघर्ष करोगे? करना जरूरी है। आज परतेरी साहब मिले थे, जाटबा की समाधि देखा है। बहुत लोगों को इतिहास भी पता नहीं है उसका, सिर्फ जाके मत्था टेका है। तो इतिहास ये है कि यहाँ पे अंग्रेज तो छोड़ो, बहुत सारे लोग आके चले भी गए, फिर भी गोंडवाना यहाँ पे शाबुत है और शाबुत रहेगा। तो इसी बातों को समझिए। इतिहास जैसे आपके पीछे जो बड़ा दुर्ग खड़ा है, देवगढ़ किला, उसको संभालना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने तो देख लिया, आपके बच्चे कब देखेंगे? जब वो अच्छा रहेगा तभी देखेंगे, तभी गोंडवाना को समझेंगे। लेकिन अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे और वो गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, तो फिर आप क्या बताएंगे? और कौन सुनेगा बिना प्रूफ के? आप कहेंगे वहां पे था हमारा, लेकिन वो नहीं मानेगा। इसलिए इस धरोहर को बचाना जरूरी है। आपकी संस्कृति सभ्यता तभी बची रहेगी जब आप अपनी विचारधारा को मानोगे, सीधी बात। तो इसके लिए इस धरोहर को भी बचाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने देवगढ़ पे जाते हैं सेल्फी लेने और वहां पे लिख के रहते खुद के नाम, यहाँ के नाम, वहां पे नाम, दारू पीते हैं, फेंकते हैं, कचरा दिखा मैंने। ये वो लोग करते हैं जिनको इसकी कीमत नहीं पता। बिल्कुल इसकी कीमत आज करोड़ों में भी नहीं है। ये ऐसा एक अभेद्य किला है जिसकी गाथा बहुत बड़ी सुनाई जाती है, और जो इस किले के बाद ही नागपुर जैसा शहर बसाया गया है। तो देखिए इसकी नींव कहाँ है, और इस नींव को साबुत रखना है। आने वाले धरोहर को, आने वाले जनरेशन को बताना है, तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ पे फंसे हैं? हम इस बातों में फंसे हैं, परमात्मा परमेश्वर है, ये है, वो है, रामायण हुआ था, ये हुआ था, हमका हुआ था। अरे वो हुआ था कि नहीं हुआ था ये पता नहीं है, लेकिन आप बोल लो, आपका पेन पुरखा, उसको पूछते तो नहीं हो, लेकिन आप ईश्वर परमात्मा की बात करते हो। ये बहुत गहरी चोट पहुंचाने वाली बात है। समझिए विचारधारा को। भगवान नाम का कंसेप्ट नहीं है, शक्ति है। फड़ा पेन का सेवा कहते हो आप, फड़ा पेन का नाम लेते हो। फड़ा पेन क्या है? प्रकृति शक्ति है जो एक बीज में से बड़ा पेड़ बना देती है। आपके माँ के गर्भ से आपको निकाला उसने, इतनी बड़ी शक्ति है वो। और उस शक्ति की मूर्ति नहीं होती,
उस शक्ति का कोई आकार भी नहीं होता। हम निराकार उस शक्ति को पूजने वाले हैं। मैंने सीधा एक गोंड आदमी को पूछा था महाराष्ट्र में, कि बोला ताऊ जी आप निराकार निराकार कहते हो, ये क्या कंसेप्ट है? उन्होंने कहा मुझे, जिसने आपको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, भले वो आकार में कैसे हो सकता। मैंने ये भी पूछा उनसे कि आप जो दूध बाकी पिंडी में चढ़ाया जाता है बहुत भगवानों पे चढ़ाया जाता है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप दूध का चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाते? एक ही बात उन्होंने बताई, दूध पे सिर्फ उस बच्चे का अधिकार और बाकी किसी का नहीं। यानी कोया पुनेम के जो संदेश है वो डायरेक्टली आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपको समझाते हैं, सिर्फ समझना। आज यहाँ पे 10-12 बच्चे या 20-25 बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों को यही बताना है, भाइयों नहीं आप ज्यादा पढ़े तो मत पढ़ो, लेकिन इस विचारधारा को समझो। आपके पास किताबें आती है, उसको पढ़ो। अगर नहीं पढ़ना आता तो एक दिन में 2 ही पेज पढ़ो, क्योंकि पढ़े बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है। मैं भी यहां से कुछ भी बोल दूं, आप मान ही लोगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो। और जीएसयू का वो नारा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ है बताने का, लेकिन अभी वक्त नहीं है। नागपुर के लिए निकलना है, वहां से अमरावती भी निकलना है, तो इजाजत लेता हूँ सभी की यहाँ से। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, सभी हमारा सगाजन है, तो उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट भी किया और सभी की इंटरव्यू भी मैंने ली है। तो आगे जाकर उसको फेमस करना है, तो ये चैनलों को इसके लिए सपोर्ट करो कि आगे चलकर वो किसी गोंड आदमी के पास चले जाए वीडियो, और वो वीडियो वो आदमी देख के सुधर जाए और समझ जाए कोया पुनेम क्या है। और आगे चलकर मुंदे शुरू सर्दी इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग बोलते हैं ना हठ योग वगैरह, ये सभी बातें क्यों है, कैसे है, गोंडवाना के विज्ञान में मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी वो टाइम नहीं है, तो एक ही कहूंगा, नारे के साथ मेरी स्पीच खत्म करता हूँ। सेवा सेवा दाई कली कंकालीना, सेवा सेवा दाई रायकार जंगोला, सेवा सेवा हिरा सुका पाटालीना, सेवा सेवा मादी पारी कुपार लिंगोना, सेवा सेवा रावण पिंता, सेवा सेवा जाटा पिंता, सेवा सेवा। जय सेवा, जय जोहार।